हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रगति कॉमर्स एकेडमी। मैं सुमित श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आई होप पिछले वीडियोस आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। जैसा कि मैंने बोल रखा था ना कि मंडे हमारा स्ट्रैटेजी वीक होता है और उस दिन ही हम सारी स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं पूरे वीक की। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ एमसीक्यू पोर्शंस जो कि बिलोंग करेंगे आपके शेयर्स के टॉपिक को। मैंने भी इस एमसीक्यू को भी कई पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है। पहले हम लोग बेसिक एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे, फिर उससे आगे। होप आज का सेशन आप इंजॉय करोगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा रिजल्ट आपके सामने ला सके। चलिए लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख पा रहे होगे आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है भाई? क्वेश्चन कह रहा है अ कंपनी इज, भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका? कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन, एक लिविंग पर्सन, एक नॉन लिविंग पर्सन और नन ऑफ द ऑप्शन। भाई देखो, कंपनी कोई लिविंग तो हो नहीं सकती, ठीक है, नॉन लिविंग हो नहीं सकती, इनमें से बचा क्या? आर्टिफिशियल पर्सन। तो आपका ऑप्शन ए जो है, यानी एक आर्टिफिशियल पर्सन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है? कहता है कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, देखो मैंने कहा था कि कंपनी के पास दो ही तरीके होते हैं, या तो वो शेयर इशू करेगी या तो वो डिबेंचर्स इशू करेगी। तो उस कंडीशन में जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं वो हमेशा क्या होंगे? आपके क्वेश्चन में ओनर होंगे। तो दूसरे क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ओनर्स। क्लियर होना चाहिए बेटा, क्लियर हो रही बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या कहता है? कहता है मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर बिफोर इट्स एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर इज। भाई देखो भैया, कह रहा मनी कैसे रिसीव हो रही है। आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझ लो, मनी कैसे रिसीव हुई है? एडवांस। याद होगा एडवांस कब आता है? जब कॉल्स इन एडवांस आता है, ठीक है। और कोई भी पैसा अगर आपको एडवांस रिसीव हो रहा है तो वो आपके लिए इनकम होती है हमेशा, और जितनी भी इनकम होती है वो क्या की जाती है? क्रेडिट। मैं इस लॉजिक की बात क्यों कर रहा हूं अभी समझ आ जाएगा। लेट्स सी द ऑप्शंस। आप देख पा रहे होगे, पहला है क्रेडिट टू कॉल अकाउंट, डेबिट टू कॉल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, नन ऑफ द ऑप्शंस। मैंने अभी बोल दिया कि क्या होना चाहिए, सारी चीजें क्रेडिट होना चाहिए। तो आपका थर्ड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ये होगा क्रेडिट टू ऑल अकाउंट। ठीक है बेटा, आई होप आपका सेशन को मजा आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम। ठीक है भाई, देखो एक सिंपल सी बात समझ लो, शेयर का कोई भी मैटर अगर है तो याद होगा आपको मैंने बताया था कि शेयर्स का अगर कोई भी मैटर होता है तो वो सीधा किस हेड में दिखाया गया होता है? सर शेयर कैपिटल में ही आप दिखाते हो शेयर से रिलेटेड सारे इश्यूज को। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो कॉल्स इन एरियर हो सकता है, वो कॉल्स इन एडवांस हो सकता है, वो फॉर फ्यूचर हो सकता है, यानी कुछ भी अगर ऐसा है जो कि शेयर से रिलेट करता है तो वो आपको कहां मिल जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में। यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो क्या है? ऑप्शन नंबर 4, शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट आपका करेक्ट आंसर है ये, जो कि है चौथे क्वेश्चन का पहला वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं हम लोग। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कहता है भाई? क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ कंपनी रीपरचेज इट्स ओन शेयर फ्रॉम द मार्केट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ शेयर इट इज कॉल्ड। भाई देखो, पहली चीज तो कंपनी का लॉजिक समझ लो। भाई कंपनी को जब फंड्स की जरूरत होती है तभी वो पब्लिक में शेयर इशू करती है, ठीक है। अब कंपनी क्या कर रही है? जो भी शेयर उसने इशू किया है उसको वापस से खुद परचेज कर रही है। क्या कर रही है? खुद परचेज कर रही है,
ठीक है बेटा, तो एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपने किसी चीज को इशू किया था अब आप वापस परचेज कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन जहां पर आप अपने ही शेयर्स को वापस परचेज करते हो तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई बैक। क्या हो जाएगा, बाई बैक। ठीक है, यानी आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1, यानी बाई बैक ऑफ शेयर्स। बेटा क्लियर होनी चाहिए चीजें, कोई भी चीज कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए कि आप कहीं से भी गलत हो रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। कंपनी हैज इसके ऑप्शंस देखिए। कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी, नन ऑफ द ऑप्शन। भाई देखो सिंपल सी बात है, कंपनीज को गवर्न किया जाता है कंपनीज एक्ट में, इसीलिए वो किसी अदर बॉडी के उसमें टच में नहीं होती, इसलिए कंपनी की अपनी एंटिटी कैसी होगी बेटा, सेपरेट होगी। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए। क्लियर हो रही बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना बेटा। आई होप आपको ये सेशन मजेदार लग रहा होगा। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कॉमा ईच पार्ट। भैया एक सिंपल सी लॉजिक, यहां तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं। भैया कंपनी की जब कैपिटल होती है आप कैपिटल को डिवाइड कर देते हो, जब भी आप कैपिटल को डिवाइड कर देते हो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, शेयर में। तो बिना सोचे आंसर ठोक देना शेयर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट शेयर आर फर्स्ट ऑफर्ड टू। भैया राइट शेयर्स के बारे में मैं बता दूं कि राइट शेयर्स का मतलब होता है भाई उनको पहला अधिकार दिया जाए जो कंपनी से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। जो कंपनी का पार्ट है वो तो है ही है, पर फर्स्ट प्रेफरेंस राइट शेयर का हमेशा किसको दिया जाता है, जो कंपनी से जुड़े हुए हैं। और कंपनी से कौन जुड़े होंगे भाई, सर कंपनी से एक ही इंसान जुड़ा होता है, शेयर होल्डर। तो भैया इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। क्या हो जाएगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। देखो बेटा इस बार टर्म 1 में एमसीक्यू करने हैं, और एमसीक्यू बहुत ही लॉजिकल होते हैं, इसलिए हर लॉजिक को समझना होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको 4 कंडीशंस दी हुई हैं, 4 में से कौन सी स्टेटमेंट बोल रहा है भैया गलत है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देता है तो बेटा आपको हर एक लाइन के इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा, तभी आप इसे सॉल्व कर पाओगे। चलिए मैं देखता हूं। पहला है बोनस शेयर कैन बी इशूड आउट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्या बोनस शेयर को रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट से अलग इशू किया जाता है, ठीक है। या नेक्स्ट है बोनस इज इशूड इज मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश ओनली। नहीं, नो बोनस इशू शैल बी made within the 12 month of any public or right issue. The company can issue bonus share in any ratio. भाई देखो यहां पर एक सिंपल सी बात है, बोनस शेयर को कंपनी कैसे भी इशू कर सकती है, बट यहां पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा बोनस शेयर कैन बी इशूड। मतलब जो गलत है, सॉरी मैं बोल रहा हूं सही होगा, जो गलत है वो क्या होगा, बोनस शेयर कैन बी इशूड आउट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। देखो कोई भी कंपनी प्रॉफिट से बाहर जाकर कोई भी शेयर इशू नहीं करेगी। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा, बोनस शेयर, ठीक है, कैन बी री इशूड, कैन बी कैन बी इशूड आउट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, आउट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है बेटा, देखिए हर एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है भाई, ध्यान से समझते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है क्या,
द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी मस्ट बी। भाई देखो, किसी कंपनी का पार्ट बनने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप कंपनी का पार्ट बनना चाहते हो, इफ यू आर अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी देन यू मस्ट हैव होल्ड सम शेयर्स ऑफ अ कंपनी, विच मीन्स कि करेक्ट आंसर आपका कौन सा होने वाला है? ऑप्शन ए, यानी आपका डायरेक्टर होने के साथ साथ आपको कंपनी का क्या होना पड़ेगा? शेयर होल्डर्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब आ जाती है नॉमिनल शेयर कैपिटल इज। क्या है भाई नॉमिनल शेयर कैपिटल? सबसे पहले कह रहा है द अमाउंट एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर, फिर दैट द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज इशूड बाय द कंपनी, the maximum amount of share capital which is company is authorized to issue, none of the option। भाई नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या होती है? नॉमिनल का मतलब कहीं ना कहीं हो जाएगा जो भी शेयर कैपिटल आप इशू कर दिए हो एक्चुअली, तो ये हो जाएगा द अमाउंट एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्या? द अमाउंट एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर्स। बेटा करते चलो, मजा आएगा इस सेशन में। जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट आता जाएगा। मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट आ भी रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आ जाता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके देख पा रहे होगे अपनी स्क्रीन पे, द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीटेड अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई। फॉरफीचर हमने कर रखा है। यस सर, फॉरफीचर कर रखा है हमने। अच्छा एक बात बता दो कि जब फॉरफीटेड शेयर को हम री इशू कर देते हैं, ठीक है, जब भी आप फॉरफीटेड शेयर को क्या करते हो? री इशू करते हो। देखो ये हो गया तुम्हारा फॉरफीटेड शेयर। फॉरफीटेड को क्या कर दिया तुमने? री इशू कर दिया सर। री इशू करने के बाद याद है ना, डेबिट शेयर फॉर फीचर और क्रेडिट शेयर फॉर फीचर, दोनों का जो एडजस्टमेंट आता है वो कहां चला जाता है बेटा? कैपिटल रिजर्व में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कहां चला गया? हाँ ये रहा, दोज कंपनीज हुज शेयर आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर अ पब्लिक ट्रेडिंग। ऐसी कंपनी जिसके शेयर लिस्ट किए जाते हैं, मतलब ऐसी स्टॉक एक्सचेंज फॉर पब्लिक ट्रेडिंग, पब्लिक के ट्रेडिंग के लिए, ऐसी कंपनी को क्या कहते हैं? भैया देखो क्वेश्चन में ही एमसीक्यू की खासियत क्या होती है ना, एमसीक्यू के क्वेश्चन में ही उसका आंसर होता है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी जिसको रिकॉग्नाइज्ड है, यानी इसका मतलब है कि वो एनएसई में क्या होगी? लिस्टेड होगी। क्या होगी? लिस्टेड होगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? लिस्टेड कंपनी। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बेटा? लिस्टेड कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कैन बी डिवाइडेड इनटू। भैया बहुत अच्छे से समझ लेना, शेयर कैपिटल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया तुम लोग को पता ही होगा ना। कौन कौन सी होती है भाई? सर सबसे पहले क्या आ जाती है शेयर कैपिटल? अरे यार ये तो एकदम सिंपल है। सबसे पहले हमारी हो जाती है क्या? ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड के बाद सर इशूड आ जाती है। इशूड के बाद सर सब्सक्राइब्ड। चलो देखते हैं भाई, ऑप्शन में ये तीनों दिख रही हैं, तो क्या कह रहा है फिर? एक क्या बचा? ऑप्शन ए, जो कह रहा है ऑल ऑफ द ऑप्शंस, तो यानी करेक्ट इज ऑप्शन ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जैसा आप देख पा रहे होगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दे हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड। भाई किसके पास ये राइट है डिविडेंड रिसीव करने का? देखो शेयर होल्डर्स की तो बात नहीं कर सकते आप, तो भैया शेयर होल्डर तो ऑलरेडी ओनर है, तो उनके पास तो राइट है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन दे रखा है प्रेफरेंस शेयर्स, ऑप्शन बी में आपके पास में शेयर पड़े हुए हैं, ऑप्शन सी में आपके पास में डिबेंचर्स पड़े हुए हैं, ऑप्शन डी में आपके पास में नन पड़ा हुआ है, नन ऑफ द ऑप्शन। आप ध्यान से समझ लो भाई,
शेयर होल्डर तो ओनर होते हैं, इनके पास तो राइट की बात ही नहीं कर सकते आप इनसे, इनको तो मिलना ही मिलना है। डिबेंचर आपके लोन गिवर हैं, आप किसी भी लोन गिवर को डिविडेंड दोगे क्या? नहीं दोगे, यानी इनसे कोई मतलब ही नहीं। तो बचा कौन? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो करेक्ट आंसर इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है बच्चों, देखो आज के इस सेशन में मैंने कुछ बेसिक टर्म के क्वेश्चंस लिए हैं। होप आपने एंजॉय किया होगा इस सेशन को। नेक्स्ट सेशन भी मेरा बेस्ड होगा एमसीक्यूज पर, जो कि पूरी तरह से प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस मैं वहां पर लेके आने वाला हूं। आप उसको भी एंजॉय करिए। और बेटा एमसीक्यूज की एक खासियत होती है कि एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन की डेप्थ में जाना पड़ता है, तभी आंसर आपका सामने आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस को देखते रहिए और मुझे फॉलो करते रहिए ओनली ऑन योर फेवरेट चैनल प्रगति कॉमर्स एकेडमी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।